अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे पुलिस में जारी इस्लाहात और जो नाम निहाद इनकलाब की बातें की जा रही हैं उस हवाले से हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस के अंदर ऐसे क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से बज़ाहिर लीपा पोती तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन अमली तौर के ऊपर उसका चेहरा उतना ही बदनुमा और उतना ही फजूल है जितना पहले हुआ करता था। ज़रा सा कोई वाक़या रूनुमा होता है या ज़रा सी कोई ऐसी अनहोनी होती है तो इनका असल चेहरा जो है वो पूरी तरह खुल के सामने आ जाता है। पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे ये मौजूदा आईजी पंजाब ने बहुत सी मुराआत का पुलिस वालों के लिए ऐलान किया है और इस कदर तरक्कियाँ की गई हैं कि इसकी जो मिसाल है वो पिछले कई सदियों में जब से ये अंग्रेज़ों के दौर से ये पुलिस डिपार्टमेंट बना है उस वक़्त से अब तक कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती जिस कदर इनके लिए मुराआत का ऐलान किया गया है, जिस कदर इनकी तरक्कियों का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसकी क्या वजह है कि इनके अंदर वो जरासीम पैदा ही नहीं हो रहे, वो ख़याल वो तसव्वुर पैदा ही नहीं हो रहा कि इन्होंने आम आदमी की खिदमत करनी है और अमीर और गरीब के साथ यकसा सलूक करना है। अभी 18 साल से कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग का ही ले लीजिए। सरगोदा में ख़ास तौर पर एक ख़ास कैंपेन चलाई जा रही है और लगभग 250 से ज़ायद FIR जो हैं वो मुख्तलिफ़ मुकामात में मुख्तलिफ़ थानों में 18 साल से कम उम्र बच्चों पर दर्ज की गई हैं या उनके वालिदैन को भी इस हवाले से मुतनब्बा किया जा रहा है। लेकिन एक आला सरकारी अफसर का बच्चा जब गाड़ी लेकर निकलता है तो उसे कोई नहीं पूछता। एक आम शहरी जो दर्द दिल रखने वाला है उसके मुताबिक उसने गाड़ी का पीछा किया और उस गाड़ी को थाना कैंट में सामने खड़े ट्रैफिक पुलिस के हवाले किया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उसको थाने में जमा करवाया, थाना कैंट में। और थाना कैंट में सबसे पहले जब उन्होंने गाड़ी का नंबर देखा, बच्चे से मालूमात ली, चूँकि वो एक आला सरकारी ओहदेदार का बच्चा था तो उन्होंने उस पर FIR नहीं काटी और उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया। और जो शख्स उसको गाड़ी को वहाँ तक पहुँचाया जिसने, उसको इन्होंने सफ़ेद रंग का पेपर लेने के लिए भेज दिया। उसके बकौल जब वो सफ़ेद रंग का पेपर जो कि पुलिस, जिसको आप मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि जिनके पास ऐसी मुराआत और ऐसी बेमिसाल मुराआत मिली हैं जिसका इससे पहले कभी भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, उनके पास उनके थाने में पेपर सफ़ेद रंग का मौजूद नहीं था और इसको पेपर सफ़ेद रंग का बुक स्टोर से लाने के लिए भेज दिया गया। और जब ये शख्स वापस गया तो गाड़ी जा चुकी थी और वो अपने हाथ में उस सफ़ेद पेपर को लहराता हुआ मायूसी के साथ वापस आ गया। लेकिन उसने रिकॉर्डिंग इसकी ज़रूर कर ली, जिसका जितना भी उसको क्रेडिट दिया जाए कम है कि उसने इस पुलिस का जो असल चेहरा है वो अवाम के सामने ला दिया। अब सवाल ये है कि ये जो कम उम्र बच्चों को पकड़ा जा रहा है, अगर एक शख्स, एक मकरू शख्स जो है जो लाहौर के अंदर इस किस्म का किसी हादसे में वो इस गाड़ी को इस्तेमाल करता है और वो एक ख़ानदान की जान ले लेता है, तो क्या उसका मतलब ये है कि जो दीगर पूरे पंजाब के अंदर लोग हैं उनको उसका एक शख्स की गलती का जो है कसूरवार ठहराया जाए? क्योंकि हम अमीर और गरीब के बच्चे में यही फ़र्क होता है, जब दोनों जवान होते हैं तो सबसे पहले वो मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं या गाड़ी की सवारी करते हैं। गरीब का बच्चा, आम आदमी का बच्चा अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मोटरसाइकिल चलाता है कम उम्री में, जबकि जो सेठों का बच्चा है, जो अमीरों का बच्चा है, जिनके पास हराम का बहुत ज़्यादा पैसा है, उनकी जो औलाद है वो इस तरह की करतूत झाड़ती है जिस तरह की लाहौर में उस बच्चे ने झाड़ी। या वो इस तरह के आपको बहुत सारे लोग 18 साल से ज़ायद उम्र के भी, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ इस पर और इससे अगले और इसके पिछले पर, यानी पुलिस की नाक के नीचे लड़कियों से बदतमीज़ी करते भी पाए जाते हैं, बदमाशी करते भी पाए जाते हैं, गाड़ियों की ड्रिफ्ट करते हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन पुलिस की कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनको पकड़े। इनका आ जाके गुस्सा गरीब आदमी पर, कमज़ोर आदमी पर निकलता है और जिसका नतीजा ये है कि एक ख़ास किस्म की नफ़रत और गुस्सा आम आदमी में पाया जा रहा है कि एक तरफ वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी दे, एक तरफ वो
अपनी ज़िंदगी के जो दिन और रात है उसके अंदर सिसक सिसक के जिए, और उसके बाद उसको ये इनाम मिल रहा है कि उसके बच्चों के लिए और आम आदमी के लिए ना कोई कानून है ना कोई इंसाफ है। और इसके साथ साथ मैं भी आखिर में एक अपना ज़ाती तजर्बा पिछले दिनों का पेश करता चलूँ कि थाना कैंट में ही पुलिस लाइन के सामने मेरे मोटरसाइकिल को इसलिए उठा लिया गया कि मेरे मोटरसाइकिल का लॉक नहीं है। जब मैं थाना कैंट में गया, चूँकि मेरा तारुफ वहाँ पर ना मैं तारुफ कराना पसंद करता हूँ और ना मैंने अपना तारुफ करवाया, तो वहाँ उस अमले ने मेरे साथ जो बदतमीज़ी की और जिस कदर मुझे अज़ियत का सामना करना पड़ा, जिस कदर मुझे तकलीफ़ उठानी पड़ी, वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। और वो उस शख्स के जो वहाँ पर थाने के अंदर बैठा हुआ बदमाश नुमा ऑफिसर था, उसके अल्फाज, उसकी गालियाँ लोगों के लिए मेरे लिए सुहाने रूह थी। और मैं यही सोच रहा था कि आया कभी इस पुलिस के अंदर किसी किस्म की तब्दीली आएगी, या ये तब्दीली हमें सोशल मीडिया पर नज़र आएगी, या इनके तरानों में नज़र आएगी, या इनके गीतों में नज़र आएगी, या जो ख़ास तौर पर IG पंजाब साहब हैं जिनको एक हुनर आता है चीज़ों को अच्छे अंदाज से प्रेजेंट करने का, बस उसी हुनर के ऊपर ये इस पुलिस को घुमाते रहेंगे या इनके अंदर वाक़यतन कोई इस्लाह भी लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।